दोस्तों एक सवाल, अगर आपको 1 लाख रुपए मिले तो आप कहाँ लगाओगे? एफडी में लगाओगे, म्यूचुअल फंड में लगाओगे, गोल्ड में लगाओगे या रियल इस्टेट में लगाओगे? क्योंकि 2026 एक ऐसा साल है जहां किसी का पैसा दोगुना होगा और किसी का आधा भी नहीं बचेगा। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत खास है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं 2025 में सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कहां पैसा लगाना सबसे सेफ है, कहां सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और कौन सी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं 2025 में पावरफुल इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला भी दूंगा जो मिडिल क्लास की लाइफ बदल सकता है। इसलिए वीडियो को एक सेकंड भी मत छोड़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले म्यूचुअल फंड या एसआईपी। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो कि 2025 में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है, तो मेरा पहला जवाब हमेशा रहेगा म्यूचुअल फंड एसआईपी। क्यों? क्योंकि मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, कंपनीज प्रॉफिट कमा रही है, इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है और एसआईपी रिस्क को अपने आप कम भी कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, कितना रिटर्न मिलेगा? तो सुनो, लार्ज कैप फंड में 10 से 12% तक मिलता है, मिड कैप फंड में 12 से 15% तक मिलता है और स्मॉल कैप फंड्स में 15 से 20% तक का प्रॉफिट होता है। लेकिन एक बात याद रखना, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा, इसलिए 3 से 5 साल का नजरिया जरूरी है। और एक बड़ी गलती मत करना, ट्रेंड देखकर एक तो पैसे मत लगाना, एक ही बार में सारा पैसा मत डाल देना। मार्केट गिरने पर भी एसआईपी बंद मत करना, क्योंकि जैसे ही मार्केट गिरता है तो एसआईपी बढ़ाओ, क्योंकि रिटर्न डबल हो जाते हैं उस टाइम। अब हम बात करते हैं सोने की। देखो 2024-25 में सोना लगातार बढ़ रहा है और एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आने वाले सालों में गोल्ड और भी मजबूत होगा। तो गोल्ड देखो एक क्यों इंपॉर्टेंट है, गोल्ड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो एक तो मार्केट गिरे, इकोनॉमी गिरे या डॉलर गिरे, गोल्ड हमेशा स्टेबल रहता है, यानी थोड़ा बहुत ही दाम घटते हैं, ज़्यादा नहीं घटते। और गोल्ड में 2 बेस्ट तरीके हैं, एक होता है गोल्ड ईटीएफ और एक होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी। और रिटर्न की बात करें तो 7 से 10% तक लॉन्ग टर्म में सोने में रिटर्न मिलता है। गोल्ड को इमोशनल इन्वेस्टमेंट मत बनाओ, बस पोर्टफोलियो का 10 से 15% रखो। दोस्तों बात करते हैं पीपीएफ की, जो 2025 में सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। पीपीएफ देखो इतना पॉपुलर क्यों है? इसमें एक तो सबसे पहले सरकार की 100% गारंटी होती है, इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होती है, जीरो रिस्क रहता है और जीरो टेंशन रहती है। पीपीएफ का रिटर्न आमतौर पर 7 से 8% के बीच रहता है। लेकिन खास बात यह है कि यह रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, यानी जो ब्याज मिलेगा वो आपका 100% पैसा होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपाउंड से बड़ा अमाउंट बन जाता है। किसके लिए बेस्ट है? देखो एक तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, अगर आप रिटायरमेंट प्लान करें तो उसके लिए बेस्ट है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं? देखो आप इसमें मिनिमम 500 रुपये सालाना से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो सालाना, और 6 साल से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, और बीच में इसमें लोन की सुविधा भी मिलती है, आप इसमें लोन भी ले सकते हो। सीधी भाषा में अगर आपको सुरक्षित, बिना रिस्क और टैक्स फ्री वेल्थ बनाना चाहते हो तो भाई पीपीएफ हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों अब बात करते हैं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की। एफडी आपको बहुत बड़ा तो रिटर्न नहीं देती, लेकिन एक चीज़ जरूर देती है, पूरी स्टेबिलिटी। 2025 में एफडी की इंटरेस्ट रेट लगभग 6 से 7.5% तक के बीच रहने वाली है, यानी सेफ रिटर्न है बिना किसी मार्केट रिस्क के। एफडी देखो किसके लिए परफेक्ट होती है? बुजुर्ग जिनको रिस्क नहीं चाहिए वे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन लोगों को कैपिटल सेफ रखना है वे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड जहां तुरंत पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म सेविंग जैसे 1-3 साल के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एफडी को कभी भी मेन इन्वेस्टमेंट मत बनाना, क्योंकि रिटर्न बहुत स्लो है और इन्फ्लेशन के सामने वैल्यू भी कम हो जाती है इसकी। इसलिए एफडी में 10 से 20% ही पैसा रखना चाहिए, ताकि पोर्टफोलियो भी सेफ रहे और बाकी इन्वेस्टमेंट अच्छे रिटर्न भी दे सके। अब बात करते हैं रियल इस्टेट की। 2025 में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी है, लोन रेट स्टेबल है, रेंट की डिमांड हाई है और टायर से 2 से 3 सिटीज तेजी से ग्रो कर रही है। इसमें देखो प्रॉपर्टी में आपको आसानी से 8 से 12% तक का रिटर्न आसानी से मिल जाता है, और रेंट भी आता है इसमें जो 3 से 5% तक होता है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, बेचने में प्रॉपर्टी को टाइम लगता है और मेंटेनेंस हाई है, इसलिए रियल इस्टेट सिर्फ तभी ले जब आपके पास बड़ी धन हो, बड़ी धनराशि हो और लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सको। अब बात करते हैं एनपीएस की, जो रिटायरमेंट के लिए सबसे पावरफुल ऑप्शन है। देखो अगर आपका गोल रिटायरमेंट है ना, तो सच बताऊं एनपीएस से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। एनपीएस की खास बात क्या है?
इसमें आपका पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में लगता है, मतलब रिटर्न भी अच्छा मिलता है और पोर्टफोलियो भी सेफ रहता है। दूसरा फ़ायदा, इसमें टैक्स की बचत होती है। आप 80C के अलावा भी एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं जो किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता। तीसरी चीज़ है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होती है, क्योंकि एनपीएस रिटायरमेंट तक चलता है तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। एनपीएस का जो एवरेज रिटर्न मिलता है लगभग 9% से 12% तक मिलता है और लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है। यह प्लान खासकर वर्किंग पीपल के लिए परफेक्ट है जो हर महीने थोड़ी सी सेविंग रखकर अपने रिटायरमेंट को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। आखिरी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंटरनेशनल फंड और यूएस स्टॉक्स। दोस्तों यूएस टेक कंपनियां फिर से तेजी पकड़ रही है, लॉन्ग टर्म में 10 से 15% तक का रिटर्न दे सकती है, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए पोर्टफोलियो बस इसमें 10% रखो। अब सबसे बड़ा सवाल 2025 में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है? तो ध्यान से सुनिए, एक इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा नहीं होता बल्कि कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल होता है। 2025 का सबसे स्ट्रॉन्ग जो इन्वेस्टमेंट कॉम्बो ये है, देखो म्यूचुअल फंड और एसआईपी, इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। एसजीबी यानी गोल्ड ईटीपी, इसमें आपको सेफ्टी मिलेगी। और पीपीएफ लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, ठीक है। ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर आप इन तीनों में इन्वेस्ट एक साथ करोगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब वो फॉर्मूला जिसे फॉलो करके कोई भी मिडिल क्लास अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव कर सकता है। ध्यान से सुनिए, 40% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, 15% गोल्ड में इन्वेस्ट करो, 20% पीपीएफ में इन्वेस्ट करो या एनपीएस में इन्वेस्ट करो, 10% की एफडी आरडी करो, 10% इमरजेंसी फंड में रखो, 5 से 10% इंटरनेशनल फंड्स में रखो। यह फॉर्मूला रिस्क भी कम करता है, रिटर्न भी बढ़ाता है और आपकी वेल्थ भी स्टेडी बनती है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये बोनस टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। देखो दोस्तों, अगर मार्केट गिर रहा है तो सबसे बड़ी गलती है एसआईपी बंद करना। ऐसा मत कीजिए, मार्केट नीचे होता है तो सेम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और असली पैसा यहीं बनता है, इसलिए गिरावट में एसआईपी बंद नहीं, थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा टिप, जब भी आपकी इनकम बढ़े इन्वेस्टमेंट भी जरूर बढ़ाओ, क्योंकि फ्यूचर महंगा होता जा रहा है और अगर इन्वेस्टमेंट वही पुराना रहेगा तो फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। इसलिए हर साल थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना जरूरी है। गोल्ड अगर रखना है तो दोस्तों घर में मत रखो, स्मार्ट तरीका है अगर डिजिटल गोल्ड या फिर एसजीबी लेना। ना चोरी का डर, ना प्योरिटी की टेंशन, और एसजीबी में तो 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब वही गोल्ड लेकिन ज़्यादा फायदा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक काम जरूर करिए, अपना गोल फिक्स करिए। गोल के बिना इन्वेस्टमेंट का कोई मीनिंग नहीं होता, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, घर बनाना हो या रिटायरमेंट। जब गोल साफ होता है तब सही इन्वेस्टमेंट चुनना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आज अपना एक गोल बना लो कि आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और आखिरी बात, 2025 में एक साथ लमसम पैसा मत डालो, मतलब एक जगह सारा पैसा मत डालो। मार्केट काफ़ी अनसर्टेन है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, इसलिए पैसा पार्ट्स में धीरे धीरे डालना सेफेस्ट तरीका है। इसे हम फेस्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, रिस्क भी कम और रिटर्न भी बैलेंस रहता है। दोस्तों उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि 2025 में कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन है और कैसे आप अपने पैसे को सही जगह लगा सकते हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। और मुझे आप कमेंट में बताना कि आप किस चीज़ में पैसा लगाते हो या किस चीज़ में लगाना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।